बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़्यादा मासूम और मज़ेदार सी सब्ज़ी टिंडे की रेसिपी। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि आप इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएंगे। और जिसकी दुश्मनी है टिंडे के साथ उसकी भी दोस्ती हो जाएगी, और जो नहीं खाता वो भी इंशाल्लाह मांग मांग के खाएगा। आपको इसकी लुक से आइडिया हो रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है, लेकिन आपने स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखनी, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाएगा और फिर आपके टिंडे सही नहीं बनेंगे और आप मुझे कहोगे कि आपने ऐसे ही बताया था। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपके टिंडे भी इंतहाई स्पेशल और मज़ेदार बने। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमने लेना है जी घी मैं यहाँ पे ले रही हूँ पौना कप। और घी हमने थोड़ा सा ज़्यादा क्यों लेना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। उसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने काट के डाल दिए हैं। इनको हमने बारीक काटना है, जितने बारीक काटे होंगे उतनी जल्दी जल्दी झटपट से आपकी रेसिपी बन जाएगी। तो आप देख सकते हो प्याज काफ़ी बारीक कटे हुए हैं। इनका कलर हमने थोड़ा सा चेंज करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मतलब जैसे चावलों वगैरह में करते हैं उस तरह बिल्कुल नहीं करना। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। उसके बाद दोबारा से इसको चलाना शुरू कर देंगे और इसको जो है वो हमने अच्छे तरीके से हिलाते ज़रूर रहना है ताकि लहसुन अदरक जो है वो इक्वली पक जाए, स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक भून जाएगा तो हमने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देना है। ये बड़े साइज़ का 1 टमाटर मैंने डाला है छिलका उतार के, अगर छोटे हैं तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको जी हमने डालने के बाद दोबारा से भूनना शुरू कर देना है। और टमाटर तो आपको पता है इंतहाई सॉफ्ट होता है, वो झटपट पक जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना है स्टेज पे। बस इतना ही पकाना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये जो टमाटर है ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप मसाले को बहुत ज़्यादा भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा जला देते हैं, तो हर चीज़ का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है और डिश का कलर भी चेंज हो जाता है, इसलिए आपने इनको ज़्यादा नहीं पकाना। अब लहसुन अदरक की बुनाई हो चुकी है। हमने 1/2 टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर दिया, 1/2 टेबल स्पून ही हमने रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। और उसके बाद डाल दूंगी मैं हल्दी, जो कि 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैंने ऐड किया यहाँ पे उसके बाद जी इसके अंदर डाल देंगे पौना टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे। तो वो कितना मैंने ऐड किया है, किधर चला गया जी ज़ीरा, हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितना ज़ीरा ऐड किया है। ये मसाले डालने के बाद हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेना है। और जब भी आप मसाले डालते हो तो आपको आंच बहुत ज़्यादा स्लो कर देनी चाहिए, क्योंकि ये पाउडर मसाले होते हैं वो झटपट से जल जाते हैं। क्योंकि इस स्टेज में इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप तेज़ आंच पे इनको पकाओगे तो मसालों का फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो सिजलिंग हो रही है ना, ये मैं आपको ऊपर चम्मच उठा के इसलिए दिखा रही हूँ जो सिजलिंग होती है, बबलिंग वगैरह होती है, आपको नज़र आ रही है, ये निशानी होती है कि हमारा मसाला भुन चुका है। ये देखिए, ये तुड़ तुड़ बुड़ बुड़ कर रहे हैं ना जो, तो इसका मतलब ये है कि मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर टिंडे ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसके अंदर टिंडे ऐड कर देने हैं। ये कितने थे, ये 3 पाउच जितने टिंडे थे, जिनको मैंने हल्का हल्का सा छीन लिया था ऊपर से। और इसको मैं छीन नहीं लिया था, छील लिया था, और छील के मैंने इसके जो छोटे टुकड़े कर लिए थे। अच्छा, कुछ लोग बहुत ही बारीक बारीक इसका कचरा कर देते हैं, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। ऐसे लगता है जैसे सब्ज़ी का हलवा बना हुआ होता है। मैं सब्ज़ी की हर वीडियो में कहती हूँ कि इतना जुल्म ना किया करें सब्जियों के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा मासूम सी होती हैं और बेचारी बहुत जल्दी इनके विटामिन जो है वो वेस्ट होने लग जाते हैं। ना बहुत ज़्यादा बारीक कट करें और ना ही बहुत ज़्यादा घोल के इसको ओवर कुक करें, उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन बाकी नहीं रहती और ना ही टेस्ट रहता है, मुझे तो ऐसे लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों, अच्छा छोड़ें, जैसे कोई खाना चाहता है वैसे खा ले, मैं तो बस मेरा बताना फ़र्ज़ होता है। तो ये मैंने ना बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं किए, छोटे छोटे टिंडे थे, बड़े मासूम और क्यूट क्यूट से, बड़े प्यारे से। और इस तरह के अगर आप लोगे तो उनमें टेस्ट भी ज़्यादा होता है। बहुत मोटे वाले बड़े वाले नहीं लेने आपने, उसमें पके हुए बीज होते हैं। अच्छा जी, तो इसको हमने भून लेना है अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। बातों बातों में मैंने इसको भून लिया है, टिका के बुनाई हो चुकी है इनकी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, और मैंने तकरीबन इसके अंदर डाला है 2 से 2.5 ग्लास इतना पानी। और ये इसलिए डाला है कि आजकल थोड़े से हार्ड रह जाते हैं, बहुत जल्दी नहीं गलते ये, तो इसलिए जी इनको पानी डालने के बाद हमने कवर कर देना है। और ये मीडियम आंच पे इसको हमने पका लेना है। और जब ये गल जाएंगे तो हमारी डिश तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है और ये अच्छे तरीके से माशाल्लाह गल के, मैंने चेक किए थे। 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड करेंगे, बहुत ही थोड़ी सी 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। इंतहाई टेस्टी और मज़े की बनेगी अगर आप कसूरी मेथी एंड पे ऐड करोगे तो। और उसके बाद डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून, मतलब एक मुट्ठी भर के हरा धनिया ऐड कर देंगे, बहुत ही फ्रेश और मज़ेदार सा
अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल देंगे हमने 2 मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं पंखा बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अगर कोई बात आगे पीछे हो जाए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये माशाल्लाह जी मिक्सिंग के बाद मज़ेदार से हमारे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से टिंडे बन के रेडी हैं। इनको आप तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे ना तो इंशाल्लाह ये गोश्त को पीछे छोड़ देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घी मैंने स्टार्ट में आपको बताया आपने ज़्यादा क्यों ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं ऐड करना। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा शोरबा, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी है, बहुत ड्राई नहीं है और ना ही ड्राई बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मैं आपके सामने डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने हैं। जिसको चपाती पसंद है पराठे के साथ खाएं, या फिर आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तंदूरी रोटी के साथ ये इसका कॉम्बो बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कि गर्मियों में मुझे नहीं लगता कि और कोई सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। इनफैक्ट मुझे ज़्यादा शोरबे वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बहुत ड्राई सी सब्जियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपको भी, आप मेरी तरह शोरबा लवर हो, तो इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार बनाओगे। पास से दीदार कर लीजिए कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप सब्जियां मतलब ज़्यादा लाइक करते हो, तो सब्ज़ी की कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो, स्टफ्ड मैंने भरे हुए टिंडे बनाए थे, भरवा बैंगन बनाए थे, भरवा करेले बनाए थे, इसके अलावा भी ढेर सारी सब्जियों की रेसिपीज़ हैं। तो अगर आप कोई भी रेसिपी देखना चाहते हो तो आपने टाइप करना है उसका नाम, सामने आपने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो इंशाल्लाह वो रेसिपी आपको झटपट मिल जाएगी। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।